हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएसवाल हैंजिंग मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 7.9 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने 7.8 को कंप्लीट तो सॉल्व किया नहीं, आप डायरेक्ट 7.9 पे आ गए। तो देखो, इसका कारण ये है कि हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है छोटे सरकार एजुकेशन ब्लॉग। उनसे एक कमेंट आया था कि 7.9 को अपलोड कर दिए। तो मैंने सोचा कि 7.8 तो बड़ा ही है, टाइम लगेगा उसमें, तो क्यों ना 7.9 को अपलोड कर दीजिए पहले, और 7.8 को जो है अपलोड हम करते रहेंगे। 7.9 आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रॉब्लम 7.9 को लिया। टेंशन मत लो, इसके बाद मैं 7.8 जो बाकी क्वेश्चन बच गया उसको मैं कर दूंगा। चलो आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7.9 को करने के लिए जान लेते हैं कि हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है, और उसके बाद प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। देखो, प्रॉब्लम 7.9 पूरी तरह से बेसिस आपका इलिप्टिक इंटीग्रल्स के ऊपर और एरर फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं इलिप्टिक इंटीग्रल क्या होता है। देखो, इलिप्टिक इंटीग्रल का डिटेल इन्फॉर्मेशन इस बुक में दिया हुआ है, मतलब जितना चाहिए हमें 7.9 को करने के लिए उतना इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने अपना नोट्स नहीं तैयार किया। इसी से समझा देता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो, इलिप्टिक इंटीग्रल को कुछ इस तरह से मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, देख सकते हो, ये भी इलिप्टिक इंटीग्रल है और ये भी आपका इलिप्टिक इंटीग्रल है। अब आप क्वेश्चन करोगे, ये तो हमें दिख ही रहा है कि हाँ भैया ऐसा होता है इलिप्टिक इंटीग्रल, लेकिन ये चीज़ क्या है? तो देखो, इसमें लिखा है इलिप्टिक इंटीग्रल, मतलब ये एक इंटीग्रल है, ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल होता है फ्रेंड्स। और इलिप्टिक इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब इसका यूज निकला, वो यूज हुआ था आर्क लेंथ ऑफ इलिप्स निकालने में। मतलब इलिप्स जो होता है आपका, देखो यहाँ पे ये रहा इलिप्स आपका, इसका जो आर्क का लेंथ है उसको फाइंड करने में यूज हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं इलिप्टिक इंटीग्रल। देखो, इंटीग्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रल साइन का यूज़ किया गया है। इलिप्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलिप्स का आर्क का लेंथ निकालने के लिए इसका यूज किया गया था। देखो, इस टाइप के इंटीग्रल को डेवलप करने का कारण ये था कि ऐसे बहुत से इंटीग्रल मिलते हैं फ्रेंड्स जिसको स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसका वैल्यू नहीं फाइंड किया जा सकता। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एग्जांपल है इसका। यहाँ पे पावर आपका कुछ भी हो सकता है, x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 10, 15 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी आपका पावर इंक्रीज हो सकता है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को करना बहुत ही मुश्किल है, उसे स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इलिप्टिक इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इस टाइप के इंटीग्रल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको इलिप्टिकल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो है मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करते हुए उसको पावर सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है, और एक एक करके उसको इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे वो आसानी से सॉल्व हो पाता है। अगर आपको याद ना हो तो मैं मैक्लॉरिन सीरीज़ का ये रफ फॉर्मूला दिखा दूँ आपको। कुछ इस तरह से एक्सपेंड होता है, इन्फिनिट सीरीज तक जाता है, ये डॉट डॉट देख सकते हो ये। फ्रेंड्स, इलिप्टिक इंटीग्रल का यूज अधिकतर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है, उसी में आपको इस टाइप के फॉर्म देखने को मिलते हैं, और इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलिप्टिक इंटीग्रल का यूज़ किया जाता है। कन्वर्ट करो इलिप्टिक इंटीग्रल में, उसके बाद उसको मैक्लॉरिन सीरीज का यूज़ करते हुए पावर सीरीज में कन्वर्ट करो, उसके बाद 1 बाई 1 हर टर्म को जो है इंटीग्रेट कर दो, आसानी से हो जाता हो। इस तरह से इसका डेफिनेशन बनता है कि इस टाइप के इंटीग्रल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया स्पेशल टाइप का इंटीग्रल इलिप्टिक इंटीग्रल कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर आपका कुछ भी रहे, x के पावर 2 रहे, 10 रहे, 15 रहे, कुछ भी रहे, आसानी से सॉल्व हो पाता है इससे यूज़ करके, इलिप्टिक इंटीग्रल को यूज़ करके। इलिप्टिक इंटीग्रल का ये रहा स्टैंड फॉर्म, ये पहला, और ये रहा दूसरा आपका। इलिप्टिक इंटीग्रल 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है। देखो, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड है इलिप्टिक इंटीग्रल का, और जो इसमें पैरामीटर दिख रहे हैं, जैसे कि k दिख रहा है आपको, और ये फाई दिख रहा है, जो इसमें k दिख रहा है इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मॉडुलस। और जो इसमें आपका फाई दिख रहा है, देखो ये फाई, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड एंगल। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड एंगल, या आप सिर्फ इससे एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, बुक में सिर्फ एम्पलीट्यूड लिखा है, इसे ऐसे एम्पलीट्यूड एंगल बोलते हैं। तो दोनों बोलो, नहीं तो आप एक बोल सकते हो सिर्फ एम्पलीट्यूड। अब देखो, ये जो दूसरा फॉर्मेट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड काइंड। ठीक है, इलिप्टिक इंटीग्रल का एक सेकंड काइंड है, ये फर्स्ट काइंड है, ये सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड में क्या होता है, जैसे ये आपका नीचे है ना, आपका 1/this है, तो ये डायरेक्टली ऊपर होता है। देखो, जो चीज़ें मैंने आपको थोड़ी देर में अभी बताई कि इलिप्टिक इंटीग्रल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि स्टार्टिंग में इसका यूज जो है इलिप्स का आर्क का लेंथ निकालने में किया गया था।
देखो वो चीज़ लिखा है यहाँ पे, ओरिजिनल एप्लीकेशन द फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन एलिप्टिक आर्क। ये जो आपको इलिप्टिक इंटीग्रल का फॉर्मेट दिख रहा है, ये आपका डेवलप हुआ है लेंथ ऑफ एन एलिप्टिक आर्क को निकालते हुए। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक एलिप्स ड्रॉ करो, देखो इस तरह से ये ड्रॉ है, मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और इस एलिप्स के जो आर्क है ये देख सकते हो, ये इस पर एक पॉइंट लेता हूँ P, इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, और ये जो यहाँ इस पॉइंट से और ओरिजिन से इस लाइन को मीट कर देता हूँ इस तरह से। ये जो एंगल बन रहा है ये फाई हो गया आपका। यहाँ पे लेट कर लो, ये जो आपका मेजर एक्सिस है इसको B लेट कर लो, और ये जो माइनर एक्सिस है इसको आप E लेट कर लो। ये जो कोऑर्डिनेट आपका x और y में आया है इसे आप जो है फाई में लाने का प्रयास करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे फ्रेंड्स, इसको ब्रेक करोगे, ये जो लाइन जा रहा है इसको आप ब्रेक करोगे। तो देखो ये जो लाइन आपका हो जाएगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा a cos फाई, x इक्वल टू आपका हो जाएगा a cos फाई। ओके, और ये जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू b है ना, ये b साइन फाई हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a cos फाई कोमा b साइन फाई। तो ये जो इक्वेशन आपका मिला एक्स और वाई देख सकते हो फाई में मिला, आपको फाई एंगल में मिला। तो ये जो है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म में मिला हमें इलिप्स का इक्वेशन। अब इन दोनों का यूज़ करके हम जो है इस पूरे का लेंथ निकाल सकते हैं, ये आर्क है जो इसका लेंथ निकाल सकते हैं। देखो लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो और इक्वेशन आपका पैरामेट्रिक में दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, हमें पता है। देखो ये वाला फार्मूला यूज़ करते थे हम लोगों ने, इसको सॉल्व किया प्रॉब्लम 6.8 में। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा, और स्क्वायर करने लगे तो हमें फाइनली ये मिलेगा। फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है इसलिए यहाँ पे वेरी जो करेगा आपका लिमिट वो फाई में ही करेगा, तो 0 से लेकर फाई। ओके, तो ये पूरा काटने में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ जाने में क्या होगा, 0 से लेकर 90 हो जाएगा। फाई मतलब 0 से लेकर 90 तक वेरी करेगा। फ्रेंड्स ये देखो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर तो एक साइड से है ना, तो इसके बीच एंगल क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो 0 से लेकर 90 तक ये यहाँ पर वेरी करेगा। और पूरा कैलकुलेट करना है तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से 4 बनते हैं, 1 2 3 4। तो जब ये वैल्यू आया है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो जब ये लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा, समझ रहे हो। फिर अभी जो साइन स्क्वायर फाई दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो बी स्क्वायर वाला होगा उसको आप कॉमन कर लोगे उसमें से साइन स्क्वायर, और फिर आपको बी स्क्वायर से डिवीज़न कर लेने हैं। जब ऐसा कर लोगे तो आपको फाइनली यही मिलेगा। और फ्रेंड जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसकी जगह आप रख लो यहाँ पे के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के स्क्वायर रख लो तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट मिल जाएगा। और जो फाई को वेरी करवा दो 0 से लेकर 90 तक, मतलब यहाँ तक। सिर्फ ये जो है इस क्वाड्रेंट में जो लेंथ बन रहा है एलिप्स का उसे फाइंड करना है, तो आपको 0 से लेकर 90 लेना पड़ेगा फाई का मान। तो इस तरह से आपका फॉर्म बन गया। इस फॉर्मेट पे आप जो है फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख सकते हो ये इसके जैसे मैच कर रहा है। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो आपका इलिप्टिक इंटीग्रल का ये जो फॉर्मेट है ये आपका कहीं और से नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है एलिप्स का आर्क का लेंथ निकालते हुए। देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि अगर जो है फाई का मान 90 कर दिया जाए, पाई बाई 2 कर दिया जाए, तो हम इसको बोलते हैं कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल। समझ रहे। अभी तो देखो फाई तक चल रहा था, फाई इसमें था, एंगल कुछ भी था, तो हम उसको बोलते थे इलिप्टिक इंटीग्रल, है ना। जैसे ही 90 हुआ तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल। और यहाँ पे आपका सेकंड काइंड का यूज हुआ है, ये सेकंड काइंड है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। और इसको कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, ई ऑफ के, याद रहे ई ऑफ के से इसको डिनोट करते हैं। मतलब आपका यहाँ पर 90 रहेगा, पाई बाई 2 रहेगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक के लिखने हैं। ये जो के आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ इसको यहाँ पे लिखने होते हैं। अगर आपका 90 नहीं रहेगा, पाई बाई 2 नहीं रहेगा, तो उसको आपको लिखने पड़ेगा जो एंगल रहेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ई ऑफ के कोमा फाई है ना, तो 90 की जगह कुछ और रहेगा तो आपको फाई लिखने हैं, मतलब उस एंगल को आपको लिखना है। पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिखना है, पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 लिखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया कि इसको बनाया क्यों गया, इसको डेवलप किया गया है डिफ़िकल्ट टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले उसको इलिप्टिक में कन्वर्ट किया जाता है। देखो जैसे मान लो कि इलिप्टिक में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको आपको
मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करते हुए पावर सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। देख सकते हो इस तरह से पावर सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब बोलोगे ये कैसे होगा, तो देखो मैक्लॉरिन सीरीज का आपको थोड़ा सा भी याद होगा ये वाला, ठीक है, 1+x⁴n, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से हुआ है। इसी पे हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या है, देखो ये जो आपका यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम पावर हाफ लिख सकते हैं ऐसे, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका -1/2 है। जो n है यहाँ पे पावर, यहाँ पे आपका -1/2 है। और जो यहाँ पे आपका x है, x जो दिख रहा है उसके जगह पे क्या है यहाँ पे, इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना, प्लस और माइनस में k² sin² 5, तो x की जगह पे आपका ये वाला है, ये पूरा का पूरा x की जगह पे है। तो उठा कर रख दोगे ना उसमें, तो फाइनली आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, समझ रहे हो। और फ्रेंड्स जो आया हुआ है इसको उठा के इसमें रख दो, इस इंडिकेशन के सिंबल पर रख दो, ओके, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो k तो कांस्टेंट है, तो आपको किसको इंटीग्रेट करने हैं, सिर्फ आपको साइन वाले को इंटीग्रेट करने हैं। तो सिंपली आपको रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो जैसे कि आपका sin² 5 है और यहाँ पे sin के पावर 4 5, इसी को तो आपको इंटीग्रेट करना, 0 से लेकर 90, ये तो जानते ही हो फॉर्मूला आप, है ना, तो इसको आप जानते ही हो। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर लोगे कितना भी पावर हो साइन का, है ना। तो देखो इन लोगों ने इंटीग्रेट भी कर दिया, कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इंटीग्रल को इस एलिप्टिक मेथड से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ एरर फंक्शन क्या होता है। एरर फंक्शन बोलो या प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल बोलो, देखो समझो एरर फंक्शन क्या होता है। एरर फंक्शन या गॉसियन एरर फंक्शन बोलो, या आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल बोलो, तीनों बोलो कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक ही चीज़ है। तो देखो एरर फंक्शन क्या है, इसे कम्प्लेक्स फंक्शन होता है ऑफ ए कम्प्लेक्स वेरिएबल का, तो ये कम्प्लेक्स वेरिएबल का कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। वो एरर फंक्शन को डिनोट किया जाता है ERF से, ERF। अगर आपका जो है x लिमिट दिया हो इसमें 0 to x देख सकते हो, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ERF ऑफ x। देखो इसको हम लोग कम्प्लेक्स फंक्शन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है, देख सकते हो x भी है t भी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स फंक्शन। देखो ये जो आपका एरर फंक्शन है इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, तो उसमें मिलेगा आपको देखने को। इसका एप्लीकेशन आपको प्रोबेबिलिटी थियरी में भी देखने को मिलता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट पोजीशन निभाता है ये, तो माइंड में सेट कर लो। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है फंक्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं एरर फंक्शन या प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल, या आप बोल सकते हो गॉसियन एरर फंक्शन। देखो एरर फंक्शन के साथ एक और टर्म जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है ERFC ऑफ x, ठीक है। x आपका वेरिएबल है, यहाँ पे देख सकते हो लिमिट आपका है इसमें, तो ERFC ऑफ x इसको डिनोट करते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन किया गया, देख सकते हो 1 में से ERF ऑफ x आपको करने होते हैं, मतलब आपको ERF ऑफ x निकालने हैं, मतलब एरर फंक्शन निकाल लेने हैं, ठीक है, उसको 1 में से घटा देने हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x। देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, देख सकते हो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज हो रहा है उस तरह से आपका ग्राफ ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो सिंगल इंटीग्रल का यूज हुआ है, मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ एरर फंक्शन का, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आप क्वेश्चन करोगे तो यूज़ करोगे। देखो ERF ऑफ -x इक्वल टू होता है -ERF ऑफ x, ठीक है, ERF 0 इक्वल टू 0 होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी होता है ERF ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू 1 होता है। देखो गामा फंक्शन का यूज़ करके भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपका आएगा √π/2, ठीक है, ये आपका आएगा, और यहाँ से 2/√π पहले से दिया तो कट जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका है कि इन लोगों ने बता रखा है, इसमें हिंट दे रखा है, देखो बोल रहा है कि आप तीसरा नंबर देखो पेज नंबर 289 पे जाके कि किस तरह से जो है इसका वैल्यू, ये जो दिख रहा है इसका वैल्यू √π/2 आया हुआ है। फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये जो पहला और दूसरा प्रॉपर्टी है ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। यहाँ पे ये माइनस रखने पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 0 रखने पे 0 आ जाएगा। देखो एरर फंक्शन बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, इसका यूज आपको फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में भी देखने को मिलता है, तो अलग अलग जगह पे इसका बहुत यूज है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो हम लोग अब प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 7.9 एक करके सारा क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको बाई मीन्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन k sin x इक्वल टू साइन जेड दिखाइए कि दिस इक्वल टू दिस होगा।
तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं, जैसे ये होगा वैसे आपका दूसरा वाला होगा। तो मैं इसमें से पहला कर रहा हूँ, दूसरा कर लेना। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे के साइन एक्स जहाँ पे है वहाँ पे आपको साइन जेड रखने हैं। देखो यहाँ पे के है और साइन एक्स यहाँ पे देख सकते हो है, तो उसकी जगह पे आपको साइन जेड रखने हैं और उसके बाद आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है। इससे आपको ये लेना है, तो करते हैं इसको। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मुझे मिस प्रिंट लग रहा है। देखो या तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, जो पाई दिया हुआ यहाँ पे 5 होना चाहिए, नहीं तो ये जो 5 डैश दिया हुआ है, ठीक है, इसकी जगह पे पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे ज़रूरी है, दोनों में से एक जगह तो ज़रूरी है इन लोगों का। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे पाई नहीं होगा 5 होगा। तो मैंने यहाँ पे सुधार दिया, देखो 0 से लेकर 5 कर दिया। देखो इलिप्टिक इंटीग्रल का जो फर्स्ट काइंड है उसके डेफिनेशन के अनुसार हम देख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है, k,5 तो हम लिख रहे हैं। तो देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और सेम टू सेम वही चीज़ है, फर्स्ट काइंड है ना, ये इलिप्टिक इंटीग्रल का ये फर्स्ट काइंड है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे के, इसमें के है और एक आपको 5 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 से लेके 5 dx डिवाइड बाई 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें जो है के साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, साइन जेड पुट करना है। देखो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 0 से लेकर 5 और यहाँ पे के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसके लिख सकते हैं के साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें रिप्लेस करना है ना, ये साइन जेड की जगह पे हमें ये पुट करना है। तो देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 बाई 1 करता हूँ जिससे सबको समझ में आएगा। देखो साइन एक्स के पहले इधर भेजो, तो ये हो जाएगा साइन जेड डिवाइड बाई के हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन जेड डिवाइड बाई के हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर आप जो है डिफ्रेंशिएट करोगे जेड के एस्पेक्ट में, तो देखो इधर dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा यहाँ से देखो 1 बाई आपका होता है फॉर्मूला, देखो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये होता है 1 बाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस स्क्वायर होता है ना, एक्स की जगह पे, ठीक है, ये रहा एक्स आपका, और यहाँ पे आपका क्या है, एक्स की जगह पे ये पूरा पार्ट है, ठीक है, साइन जेड बाई के है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड बाई के स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अब अंदर जाना है, चेन रूल लगाना है, तो मल्टीप्लाई, अब साइन जेड को जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ये कॉस जेड हो जाएगा, और के तो आपका कांस्टेंट है एज इट इज रहने दो नीचे, समझ रहे हो। उसके बाद आपका डी जेड हो जाएगा। तो फाइनली डी एक्स निकल के क्या आया, डी एक्स इक्वल टू आपका आया यहाँ पे देखो ऊपर आपका कॉस जेड हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा, और के नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा के, ओके, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स आपने वेरिएबल चेंज किए हैं तो लिमिट भी चेंज होगा, है ना। तो लिमिट देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो देखो ये अभी x का लिमिट है, ये जो दिख रहा है आपका x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 5 है, ये आपका x का लिमिट है ना। इसको हमें z के लिमिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम देखो इसमें z ले रहे हैं वेरिएबल, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस साइन को इधर भेजते हैं, तो देखो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स के साइन x हो जाएगा, है ना। अब इसमें x की जगह 0 पुट करो, लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 होता है, ठीक है, तो पूरे को 0 कर देगा, साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, साइन इनवर्स 0 ही होता है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे देखो दूसरा वाला क्या है, 5 है, तो यहाँ पे देखो 5 क्या होगा, तो यहाँ पे जब x की जगह पे, जब x की जगह पे आप यहाँ पे पाई बोल रहा हूँ 5 पुट करोगे, 5, ठीक है, यहाँ पे 5 पुट करोगे आप, तो देखो क्या मिलेगा, जब यहाँ पे मैं x की जगह पे 5 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा z इक्वल टू साइन इनवर्स के साइन 5 मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। ये जो आया हुआ है इसको मैं लेट कर लेता हूँ 5 डैश, मतलब मैं इतना बड़ा नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा 5 डैश, समझ रहे हो, इतना बड़ा लिमिट ना लिख के मैं
और अपर जो लिमिट होगा ये आपका, ठीक है, 5 डैश रहेगा। तो जो चीज़ें मैंने निकाली है उसको हम इसमें उठा के रखेंगे। देखो आपका क्या हो जाएगा। तो पहले मैं आपको इधर का दिखा देता हूँ, इधर का, उसके बाद इधर का लिख लेंगे हम लोग इसको देख के। तो देखो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके 5 डैश। तो 0 से लेके 5 डैश, ओके। उसके बाद देखो डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट है ना। तो देखो हम लिख रहे हैं डी एस की जगह पे पूरा पार्ट, तो ये लिखेंगे कॉस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई के टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, नीचे देखो आपका ये वाला है। तो देखो यहाँ पे के साइन एक्स है ना, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन जेड लिख सकते हैं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे ये आपका ऑलरेडी नीचे ही है, देख सकते हो नीचे ही है ना फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स के साइन एक्स की जगह साइन जेड, ओके हो गया ना ये स्क्वायर में, ठीक है। और फ्रेंड्स इस साइड जो है हम लोग वही चीज़ लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ था, वही चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको इक्वल टू हमें क्या लाना है, हमें ये ले आना है, ठीक है, इसी आ जाएगा वो। चलो आगे काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 से लेके 5 डैश कॉस जेड डी जेड, नीचे आपका ये जो है ना के बाहर करो इसको 1 बाई के, ये आपका अंदर बचेगा आपका 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर और साइन स्क्वायर जेड, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और स्क्वायर रूट में तो बाहर निकल के आएगा, तो सिंपली आपका कॉस जेड निकल के आएगा, ये कट जाएगा इससे, ओके। तो फाइनली आपको क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आपको मिला यहाँ पे 1 बाई के 0 से लेके 5 डैश, ओके। ऊपर आपका डी जेड और नीचे आपका 1 माइनस, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई के, ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, और ये आपका साइन जेड, ठीक है, साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा ये बचा आपका स्क्वायर रूट में है। और इधर आपका जो चलता आ रहा है इसको लिख दो यहाँ पे के 5। अब देखो ध्यान से, देखो इसमें के है, ठीक है, यहाँ पे के मल्टीप्लाई है, यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, के स्क्वायर है तो के इसमें मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग के लिखते हैं, समझ रहे हो, ओके। और इसमें आपका अपर लिमिट जो है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखते हैं, इसमें देखते हैं, उसी से कंपेरिजन करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ के कॉमा 5, इधर देखो 1 बाई के, तो आपका एज इट इज़ इसको छोड़ दो, एक कांस्टेंट है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसमें आपका इधर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो इधर 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स 1 बाई के एज इट इज छोड़ दो, इसमें फोकस करो, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे के था, तो हम लोग के लिखे थे, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 1 बाई के है, तो 1 बाई हम के लिख सकते हैं, समझ रहे हो, कोमा, यहाँ पे अपर लिमिट 5 था तो इसलिए हमें 5 लिखे थे, यहाँ पे क्या है 5 डैश है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डैश, कोई दिक्कत। और देख सकते हो यही हमें प्रूफ भी करना था, तो हमने प्रूफ भी कर दिया, देखो प्रूफ करना था, इसको हमने ये माना था, है ना, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख सकते हो वेयर, यहाँ पे लिख दो वेयर 5 डैश इक्वल टू, ये जो है ना इसको लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स के साइन 5, बस काम खत्म, प्रूफ हो गया। जो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, वो भी आपका इसी तरह से होगा, बस इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये आपका नीचे है, तो ये आपका ऊपर दिया हुआ है, मतलब ये आपका जो है दूसरा वाला काइंड है, ठीक है, ये वाला है। देखो इन लोगों ने यहाँ पे भी लिखा है 5 डैश इक्वल टू साइन इनवर्स के साइन 5 लिखा हुआ है, लिखा है ना, जो चीज़ हमने ली हुई है वही चीज़ है, तो यहाँ पे इन लोगों का मिस प्रिंट ही है, यहाँ पे पाई नहीं होगा, 5 ही होगा। तो फ्रेंड्स आप काम करो, इसको भी सॉल्व करो आप, ठीक है, यही चीज़ आपको लेने हैं, दोनों को इसी तरह सॉल्व करने हैं। यहाँ पे रिप्लेसमेंट आपको यही वाला करना है, के साइन एक्स इक्वल टू आपको साइन जेड, है ना, यहाँ पे के साइन एक्स की जगह आपको साइन जेड रखने हैं, उसी तरह से करो, इसको करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, नहीं हो रहा तो कमेंट करना, सेपरेट वीडियो बन जाएगा इसके ऊपर कोई। तो फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो दूसरा नंबर करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ एलिप्टिक इंटीग्रल्स
तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसको आपको एलिप्टिक इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। देखो क्वेश्चन देख के पहचान में आपको होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट काइंड वाला है, कौन सा सेकंड काइंड वाला है, किस में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको देखो नीचे आपका स्क्वायर रूट में है तो ये इसके जैसा है, यानी फर्स्ट काइंड वाला है। तो इसको आपको ऐसा बनाना है, समझ गया। अगर आपका ये ऊपर होता तो आपको सेकंड वाला में कन्वर्ट करना होता, मतलब आपको कुछ इस तरह से इसको बनाना होता। तो चलो हम इसको इसके जैसा बनाएंगे क्योंकि इसके जैसा लग रहा है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, देखो नीचे आपका दिया 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स है ना। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 से लेकर π/2 dx। देखो 1 + 3 को 3 छोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 0 से π/2, ये काम करो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो dx स्क्वायर में हो जाएगा 1 + 3 और 3 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 से लेकर π/2 dx। अब यहाँ पे क्या करो 1, यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ ये दोनों को जोड़ दो पहले। 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। तो देखो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वहाँ पे माइनस है, तो माइनस तो हमने यहाँ पे माइनस ला दिया। अब हमें साइन ले आने, साइन चाहिए, इसमें कॉस दिया। तो देखो साइन कैसे लाएंगे इसको, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट x = जो x है इसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं π/2 - t, ठीक है। ये पुट कर रहे हैं जिससे वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखो कैसे कन्वर्ट होगा ये बताता हूँ। अब यहाँ से t को अब से अलग कर लो, तो x को इधर ले आओ, t को इधर ले आओ, तो इधर ये हो जाएगा π/2 - x हो जाएगा। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो इधर हो जाएगा dt और इधर आपका हो जाएगा dx। और ये जो माइनस है इस साइड भेज दो, तो ds की जगह पे आप क्या लिख सकते हो -dt लिख सकते हो। अब लिमिट देखते हैं कि लिमिट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। देखो चेंज हुआ वेरिएबल तो लिमिट भी चेंज होगा ना फ्रेंड्स। अब देखो x आपका जब 0 होगा, ठीक है, ये x का लिमिट है, x = 0 है, x = π/2। तो x = जब 0 होगा तो t का मान क्या होगा, इसमें x = 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो t आपका हो जाएगा यहाँ पे π/2। अब जब x = π/2 होगा, इसमें π/2 देखो अपर लिमिट है ना x, तो इसमें π/2 पुट करो x की जगह पे, तो π/2 - π/2 क्या हो जाएगा 0, तो t = 0 हो जाएगा। तो लिमिट आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आपका हो गया π/2 से लेकर 0, π/2 से लेकर 0 हो गया। ओके, और डी की जगह पर क्या लिख सकते हो -dt, तो माइनस यहाँ पे लिख दो और आपका ये dt हो गया। समझ रहे हो फ्रेंड्स। अब देखो अंदर क्या होगा 4 - 3 cos स्क्वायर। अब देखो x की जगह पे क्या लिख सकते हो π/2 - t, ठीक है। अब एक हम फॉर्मूला जानते हैं, एक आइडेंटिटी हमें पता है, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो अब देखो ये जो अब दिख रहा है आपका लिमिट, इसको इंटरचेंज करो, π/2 से लेकर 0 है, 0 से लेकर π/2 करो। जब लिमिट को आप इंटरचेंज करते हो तो इंटीग्रल का साइन चेंज होता है, तो माइनस हो जाएगा, और एक माइनस पहले से पड़ा हो तो वो हो जाएगा प्लस। 0 से लेकर हो जाएगा π/2 और ऊपर आपका dt, और देखो इधर क्या हो रहा है 4 - 3, ठीक है। और ये cos स्क्वायर π/2 - थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये sin स्क्वायर t हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कितना मैच हुआ। तो देखो साइन लाना था, साइन ला दिया हमने, अब यहाँ पे 1 ले आना है, तो यहाँ 4 है तो काम चलेगा नहीं अभी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करें, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 0 से लेकर π/2 dt, मैं क्या कर रहा हूँ इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो 4 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, चाहे एक काम करो 4 से डिवाइड करो या 4 आप कॉमन ही कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से 4 कॉमन कर रहा हूँ, 4 जो है इसमें निकाल रहा हूँ। 4 जब निकालूंगा, जब ये बाहर जाएगा 4, देखो 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, जब बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा ना फ्रेंड्स। तो देखो 4 को मैं इसमें से कॉमन करूँगा तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 देखो मैंने बाहर कर दी, ठीक है। ये नीचे इसलिए मैंने नीचे लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा।
और यहाँ पे तो 4 है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा इसको, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। अब देखते हैं मैच किया कि नहीं। देखो यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है फ्रेंड्स, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो देखो स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यहीं पे काम क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 0 से लेकर π/2 टी। देखो 1 माइनस 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत ना भाई। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे आपका के होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो ये 1/2 तो एक्स्ट्रा, इसको एज इट छोड़ दो। तो के इसलिए क्योंकि ये वाला के है आपका, ये बड़ा वाला के है, ओके, ब्रैकेट। उसके बाद जो वैल्यू आता है के का, जो वैल्यू है यहाँ पे उसको लिखा जाता है यहाँ पे। तो देखो के की जगह पे क्या है, √3/2 है, समझ रहे हो फ्रेंड्स, समझ रहे हो। तो ये आपका आंसर है, लिखा हुआ ANS आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, इसको भी हमने इलिप्टिकल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने। अब इसको देख के बताओ किसके जैसा ये फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। तो देखो ये नीचे है स्क्वायर रूट में, तो अपोज ये फर्स्ट काइंड ही वाला ही है, मतलब इसको हमें ऐसा बनाना है। चलो बनाते हैं। देखो 0 से लेकर π/2 dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में 2 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये जो cos x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो cos 2x होता है, ओके, वो आपका होता है, क्या होता है, वो आपका होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। तो जब यहाँ पे आपका x होगा, जैसे देखो यहाँ पर 2 है तो उसका आधा हो जाता है 1, तो यहाँ पे आपका 2 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, समझ गए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 0 से लेके π/2 dx। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये +1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 - 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट वाला जो काइंड है उसमें आपका यहाँ पे 1 होता है, तो 1 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 कॉमन कर लो। यहाँ पे 1 लाना है तो 3 कॉमन करना होगा मुझे, तो मैं 3 को कर दूंगा कॉमन। तो 3 को जब बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आपका रूट यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। 0 से लेके π/2 हो जाएगा, और dx अंदर क्या बचेगा आपका, देखो 1 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2/3 cos स्क्वायर x/2। और फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका x/2 एंगल है, एंगल यहाँ पे क्या है, 1 होना चाहिए, मतलब फुल होना चाहिए, यहाँ पे हाफ है ना, तो यहाँ पे फुल होना चाहिए। तो इसको फुल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा, कुछ लेट कर लेता हूँ। चलो लेट x = π - 2π, ओके, इसे मैं लेट कर लेता हूँ, मतलब x के जगह पे मैं लिख रहा हूँ π - 2π। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। तो dx = क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -2d5 हो जाएगा। 5 के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ओके। तो dx के जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखता हूँ लिमिट चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, तो लिमिट में देखता हूँ क्या चेंजेस आया है ना। तो देखो भाई, देखो ये आपका जो लिमिट है ये आपका x का लिमिट है, तो जब x 0 होगा, x जब 0 होगा, तो पहले इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। काम करो, ये जो 2 और 5 को एक साइड भेजो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 5 को इधर भेजो, तो 2 5 ये क्या हो जाएगा, π - x हो जाएगा। तो 5 = क्या हो जाएगा, π - x / 2 हो जाएगा, ओके। तो जब यहाँ पे x = आप 0 पुट करोगे लोअर लिमिट, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, π/2 हो जाएगा। देखो भाई ये 0 होगा तो π/2 ही तो होगा, है ना। अब देखो जब x = आप π/2 पुट करोगे, π/2 अपर लिमिट, इसमें x से π/2 पुट करो, तब पाई में से π/2 जाएगा तो π/2 हो जाएगा, और नीचे 2 वेट कराते हैं यानी π/4 होगा, तो पाई का मान आपका हो जाएगा π/4। तो देखो क्या चेंज देखने को मिल रहा है, तो 1/√3। अब यहाँ पे देखो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, π/2 से लेकर π/4, π/2 से लेकर π/4। और देखो ds की जगह क्या लिख सकते हो, -2
d5। तो ये जो है माइनस में आपका हो जाएगा 2, समझ रहे हो, और ऊपर आपका यहाँ पे हो जाएगा d5 ds की जगह पे, और इधर देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 cos स्क्वायर, ठीक है, x/2। देखो ध्यान से, ये x/2, तो इसकी जगह पे क्या आपका पाई माइनस 2 पाई है, ठीक है, और 2 से डिवाइड करो क्योंकि x/2 आपका 2 होता है, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा, और 2 खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई/2 माइनस 5, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसको गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, ओके। तो इंटरचेंज करते हैं, तो जैसे पाई/2 से लेकर पाई/4 है, इसको हम पाई/4 से लेकर पाई/2 कर रहा है, तो जब इसे चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, इसका माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2/√3 पाई/4 से लेके पाई/2, ये हो गया। ऊपर आपका d5 हो गया, और नीचे आपका क्या होगा 1 माइनस 2/3 और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है, पाई है यहाँ पे, तो फॉर्मूला उस पर काम करेगा। कॉस क्या होता है, कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मतलब साइन में सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, समझ गए। अब हम यहाँ पे एक और डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, देखो कौन सा, देखो लिमिट आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, पाई/4 से पाई/2 तक, ये आपका पाई/4 हो गया और ये आपका पाई/2 हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, ये पाई/4 पाई/2, यहाँ से थोड़ा सा लाइन इसको इधर एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे 0 कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत, मतलब 0 से लेकर पाई/4 और पाई/4 से लेकर पाई/2। अब बोलोगे ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो देखो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो लिमिट दिया ना पाई/4 से लेकर पाई/2 दिया है, और जो हमारा फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट काइंड है वो 0 से है, देखो 0 से है, वो 0 से होगा तभी हम लिख पाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी एंगल रहेगा, ठीक है, उसके अनुसार हम लिखते हैं, लेकिन नीचे आपका 0 होना चाहिए, समझ रहे हो, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, कुछ इस तरह से। देखो मुझे क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, पाई/4 से लेकर पाई/2 ये वाला पार्ट चाहिए मुझे, ठीक है, ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, 0 से लेकर पाई/2 जो पार्ट है, ठीक है, इसमें से मैं 0 से लेकर पाई/4 को माइनस कर दूँगा, क्या दिक्कत है। देखो इस बड़े वाले पार्ट में से इस छोटे पार्ट को माइनस कर दूंगा तो ये वाला निकल जाएगा, है ना, और यही हमें चाहिए। देखो ये दिया है पाई/4 से लेकर पाई/2, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2/√3, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 0 से लेके पाई/2, ठीक है, और d5, ये बाकी चीज़ें एच डी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। 1 माइनस, अब देखो 2/3 यहाँ पे है ना, तो 2/3 को यहाँ पे देखो k स्क्वायर है ना फ्रेंड्स, तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो 2/3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, √2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5, माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ये लाइन देखो, ये लाइन आपका है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ले लिया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक लूँगा तभी तो मुझे ये मिलेगा, तो मैं दूसरा लूँगा यहाँ पे 0 से लेके पाई/4 है ना, 0 से लेकर पाई/4 क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, और देखो अंदर 1 माइनस, इसको एज इट इज छाप दो, यहाँ पे लिख दिया मैंने √2/3 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5 ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे 0 से लेकर पाई/2 है, कहाँ गए, ये देखो 0 से लेकर पाई/2 है, तो हम उसको हम लोग के में लिखते हैं, इस तरह से के ऑफ के लिखते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे के का वैल्यू रहता है वहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रेंड 0 से लेकर पाई/4 है, यहाँ पे पाई/2 नहीं है ना, तो ये आपका जनरल आ जाएगा, ये आपका इस तरह से आएगा, तो हमें f लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी फाई की वैल्यू होगी यहाँ पे उससे हम यहाँ पर लिख देंगे, समझ रहे हो। देखो 90 है, पाई/2 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं वो, क्या बोलते हैं, के यूज़ करते हैं। लेकिन देखो एक पाई/4 है, एक पाई/2 है, तो एक की जगह के लिखेंगे, एक जगह के नहीं लिखेंगे तो सही नहीं रहेगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं एफ में इसको लिख रहे हैं। तो देखो ये 2/√3 तो एज इट इज रहेगा, है ना, अब देखो मैं एफ का यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले तो हम के लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो के आपका क्या है यहाँ पे 2/3 रूट में है ना, कोमा, और जो भी आपका फाई का मान रहता है, जिससे यहाँ पे पाई/2 है 90 है, तो यहाँ पे पाई/2 लिख दो, ओके, माइनस, अब देखो ये वाला पाई/4 है यहाँ पे, तो एफ यूज़ करो, ओके, तो ये हो जाएगा
√2/3 का रूट कोमा, और ये क्या हो जाएगा, देखो π/4 दिया, π/4 लिख दो यहाँ पे। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 4th नंबर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखो, इसको देख के क्या पता लगता है कौन सा काइंड है, फर्स्ट है सेकंड। तो ये देखो ऊपर आपका है ना 1/this नहीं है, तो आपको ये सेकंड काइंड वाला है। इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, पता चलेगा कि फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला भी पता चल जाएगा। देखो इसका आंसर तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ रहा है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों में आ रहा है। तो देखो फर्स्ट काइंड हो या सेकंड काइंड हो, आपका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, ये जो अंदर वाला पार्ट है इस पे रहना चाहिए कि इसमें आपको कन्वर्ट कैसे करना है, 1 - k² sin²φ इसमें कैसे करनी है, ये फोकस आपको रहना चाहिए मेन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड उससे मतलब मत रखो, वो नीचे हो चाहे ऊपर, आपको इस पर फोकस रखना है। इस पर फोकस रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, ऐसे देखने से तो पता लगता है कि फर्स्ट है कि सेकंड, लेकिन फिर भी अगर आपको पता ना लगे तो इस पर फोकस करना हमेशा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये ले आना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसे फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये cos x के जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ cos²φ। ठीक है, ये मैं पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो x = क्या हो जाएगा, cos को इधर भेजो तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos² हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो dx = क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो फाई के रेस्पेक्ट में, तो इधर dx हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा बताओ, इधर देखो क्या हो जाएगा, जानते हो फार्मूला, ये फार्मूला होता है cos इनवर्स x का फार्मूला होता है आपका। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो आप x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा 1/1 - x² मिलेगा माइनस में यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस होगा आपका, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 - cos, देखो 1 - x² होता है ना, तो 1 - x की जगह पे क्या है आपका, ये पूरा पार्ट है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 2 पहले से है तो पावर 4 हो जाएगा स्क्वायर करने के कारण। समझ में आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर होता है ये। अब देखो अंदर जाके हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos² को फाई के रिस्पेक्ट में। तो ये पहले तो cos² का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2cos∅, और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos∅ का डिफरेंशिएशन होगा फाई के रिस्पेक्ट में, जो कि होगा आपका sin∅ होगा, माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में होगा, तो ये कर देगा इसको प्लस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, उसको कर देगा वो प्लस, और आपका यहाँ पे d∅ हो जाएगा। समझ आ गया। तो देखो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। देखो 2cos∅ sin∅ d∅, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1² - cos² का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा, कैसे फार्मूला, a² - b² का, जो कि होता है a + b a - b। तो ये dx = क्या हो जाएगा 2cos∅ sin∅ d∅, ये हो जाएगा 1 + a + b होगा, तो cos² होगा एक, और दूसरा आएगा 1 - cos² होगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है, और sin² स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिंपली sin∅ बाहर आ जाएगा। तो dx = क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2cos∅, ये cos∅ है यहाँ पे लिख लो, और ये sin∅, और ये d∅। देखो अंदर आपका रह जाएगा यहाँ पे 1 + cos² अंदर आ जाएगा, बाहर आपका आ जाएगा यहाँ पे sin∅, ये sin∅ खत्म। तो फाइनली आपका देखो यहाँ पे dx = क्या निकल के आया 2cos∅ d∅, और नीचे आपका बचा 1 + cos² बचा है ना, ये बचा आपका। तो हम ds की जगह पे इसे पुट करेंगे। अब फ्रेंड देखते हैं लिमिट, देखो वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फाई को सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमें फाई का लिमिट ही निकालना है ना, ये तो एक्स का लिमिट दिया हुआ है, एक्स का लिमिट है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को इधर भेजते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को इधर हम भेजेंगे तो cos∅ = हो जाएगा ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये cos x। ठीक है, तो फाई = क्या होगा आपका cos इनवर्स, ये cos इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स √cos x। तो देखो जब x = 0 होगा लोअर लिमिट, तो जब इसमें 0 पुट करेंगे, देखो cos 0 क्या होता है 1 होता है,
और तो यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है आपका 0 होता है। ऑफकोर्स कॉस इनवर्स 1 0 ही होता है, मतलब कॉस 0 डिग्री पे ही 1 आता है ना, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू आपको क्या है π/2, तो जब π/2 इसमें पुट करेंगे देखो कॉस π/2 क्या होता है 0 होता है, तो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है π/2 होता है, कॉस π/2 के मान पे ही तो 0 होता है, तो यहाँ पे आपका फाई इक्वल टू आपका π/2 हो गया। तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आया है, लिमिट तो एज इट इज है, तो 0 से लेकर π/2 अभी बना हुआ है। अब देखो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। तो जब और इसके जगह पे हम इसके जगह पे ये पुट करेंगे तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखो बाहर जब आएगा तो आपका मिलेगा cos 5 मिलेगा, ओके। उसके बाद आपका dx है, dx की जगह पे ये पूरी कथा लिख सकते हैं 2 cos 5 d5 1 प्लस cos स्क्वायर 5। और फ्रेंड देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इसलिए π/2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5 और d5, और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 5। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेकर π/2, ये cos स्क्वायर 5 को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस cos स्क्वायर 5 माइनस 1। कोई दिक्कत, देखो इसके जैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर दिया, ये कट जाएगा तो फिर आपको यही मिलेगा, देखो 1 प्लस cos स्क्वायर 5 हो जाएगा और d5 हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स जब इसको इसके साथ डिवीजन करेंगे और फिर इसको इसके साथ डिवीजन करेंगे, देखो क्या जाएगा, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट 1 कर लेते हैं, 2 मिलने वाला है हमें जिस लेके π/2। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मिलेगा 1 प्लस cos स्क्वायर 5 मिलेगा आपको, समझ रहे हो, और माइनस 0 से लेकर π/2 और ये d5 लिख लो, और देखो यहाँ पे 0 से लेकर π/2, और जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1/this हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 5 और d5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जो आपका फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड होता है उसमें आपका साइन होता है और वो यहाँ पे माइनस होता है, तो हम क्या कर रहे हैं cos को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे ब्रैकेट ऑन 0 से लेकर π/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत ना भाई। यहाँ पे देखो d5 माइनस 0 से लेकर π/2 1 भाई, इसको भी वही चीज़ लिखो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 और d5। तो देखो फ्रेंड्स क्या होगा, 0 से ब्रैकेट ऑन करो पहले, 0 से लेकर π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, देखो 2 माइनस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये समझ गए, और d5 हो जाएगा माइनस 0 से लेकर π/2 1 भाई, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 1 1 2 और माइनस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा और ये d5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 होता है ना, देखो 1 होता है ना पे, तो यहाँ लाने के लिए 2 कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 कॉमन करें, देखो यहाँ पे भी आपका 2 कॉमन होगा, यहाँ पे भी आपका 2 कॉमन होगा, दोनों सेम ही है ना, बस ये नीचे है ये आपका ऊपर है, तो कुछ इस तरह से होगा। देखो आपको करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 2 कॉमन करोगे तो जो बाहर निकलेगा तो √2 में कन्वर्ट हो जाएगा वो 0 से लेकर π/2, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 2 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम उस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो यहाँ पे 2 नहीं है तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उस तरह से √2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 ही आएगा घूम फिर के, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, समझदार हो, समझ रहे हो। ये d5 यहाँ पे होगा माइनस 0 से लेकर π/2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भी 2 कॉमन लेना है, यहाँ पे मैंने माइनस दे दी, जगह तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, देखो 2 जब कॉमन लूँगा तो √2 बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये √2 यहाँ पे 1/√2 यहाँ पे, समझ रहे हो। तो देखो 1 बाई यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका वही चीज़ यहाँ पे लिख लो 1/√2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 और ये d5 हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे आपका 1/√2 है, यहाँ पे सिर्फ √2 है, तो यहाँ पे 1/√2 है। अब देखो बिल्कुल बन गया इसके जैसा, देखो
1 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, ठीक है। और के का स्क्वायर, तो यहाँ पे देख सकते हो के की जगह 1/√2 है ना। यहाँ पे पे भी आपका 1/√2 है। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, √2 इसलिए, और इसके जैसा बन गया यहाँ पे। तो देखो ये ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, तो ये आपका सेकंड काइंड वाला है। तो हम यहाँ पे ई यूज़ करेंगे, ई तो यहाँ पे लिखेंगे ई, और के होता है मतलब जो यहाँ पे के होता है उसका स्क्वायर यहाँ पे देखो के, तो के का वैल्यू यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 लिख देंगे, समझ के। उसके बाद देखो 1/√2, देखो 1/√2 यहाँ पे है तो उसको लिख देंगे एज इट इज। और देखो ये नीचे वाला है इस तरह से 1 नीचे वाला है, तो ये फर्स्ट काइंड है, तो यहाँ पे हम के यूज़ करते हैं, तो के हम लिखेंगे यहाँ पे। और देखो यहाँ पे के का मान क्या है 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे। समझ में आ गया फ्रेंड्स, बस समझ में आ गया तो बढ़िया चीज़ है। अब एक काम करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे ई 1/√2 और माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा, कट जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा सिर्फ, और किया जाएगा 1/√2। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, एक्सपेंड ERF ऑफ x इज असेंडिंग पावर ऑफ x, हेंस इवैल्यूएट ऑफ ERF ऑफ 0। तो फ्रेंड्स आपको ERF ऑफ x को असेंडिंग पावर ऑफ x में एक्सपेंड करने हैं, है ना। तो मैक्लॉरिन सीरीज का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ERF ऑफ x का क्या है आपका, ये वाला, ये हम लेने वाले हैं। तो ये होता है हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है ERF फंक्शन का, तो हम कर लेंगे इसको इक्वेशन 1, है ना। अब देखो मैक्लॉरिन सीरीज में आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो 7 नंबर देखो e⁻x रहता है, उसको मैक्लॉरिन सीरीज में इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, ओके। लेकिन हम लेने वाले हैं यहाँ पे e⁻, यहाँ पे माइनस में लेने वाले हैं, ठीक है, माइनस में लेंगे, तो उसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं e⁻−y। अब e⁻y हम नहीं लेट कर रहे हैं, -y लेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, तो हम प्लस वाला नहीं ले सकते, माइनस वाला हमें लेना पड़ेगा। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज में, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से होगा, y/(1), ठीक है। y यूज़ किया तो y हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, प्लस यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन चल रहा था इस तरह से, उसमें प्लस वाला सिर्फ रहता है तो सिर्फ प्लस 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 चलता, 3 इस तरह से आपका ये चलता जाएगा डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब देखो हालांकि ये टी में दिया है तो हमें इस y को टी में कन्वर्ट करना होगा, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो कुछ इस तरह से होगा, देखो तो y की जगह पे ये जो y है इसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे t², पुट y इक्वल टू t², यहाँ पे t², इसलिए हम y की जगह पे t² पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e⁻−t² हो जाएगा, y की जगह t², ओके। अब देखो जहाँ जहाँ इसमें y है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, आप t² पुट करोगे, तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस y की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे t² फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ पे y² है, तो y की जगह पे पुट करना t², तो देखो t² से पुट करोगे तो स्क्वायर पहले से है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो t के पावर 4 होगा। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। फैक्टोरियल 2 नहीं समझ में आएगा यार, देखो यहाँ पे y² दिया यहाँ पे, ठीक है, और तो क्या पुट करना है हमें, y की जगह t² पुट करना है, तो t² और स्क्वायर पहले से है तो 2 दूनी के 4 नहीं होगा, तो t के पावर 4 हो जाएगा। वही चीज़ मैंने किया यहाँ पे, ओके। अब देखो माइनस यहाँ पे y के पावर 3 है, तो y की जगह पुट करो t², और पावर 3 पहले से, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो t के पावर 6/फैक्टोरियल ठीक होगा, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी तक जाता है, इसको क्या करो, इसको पुट कर दो, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, ये जो आपका आया है इसके जगह पे इसको इसमें पुट करो, देखो क्या हो जाएगा, ERF ऑफ x इक्वल टू 2/√π। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके x हो जाएगा, और इसकी जगह पे ये हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट ऑन 1 माइनस t² डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस t के पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और माइनस t के पावर 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद dt है, dt लिखो यहाँ पे। अब हमें एक एक करके सबको इंटीग्रेट करने हैं t के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या हो जाएगा ये 2/√π। यहाँ पे देखो जब इंटीग्रेट कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का और dt से मल्टीप्लाई होगा तो dt हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है, ओके। अब t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर 3 डिवाइड बाई 3 होगा, तो फैक्टोरियल 1 है,
यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, तो यहाँ पे आपका 3 नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। प्लस अब टी के पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा तो टी के पावर 5 हो जाएगा और नीचे आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 ही होता है, माइनस टी के पावर 6 का क्या हो जाएगा टी के पावर 7/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 3 का मतलब 3 × 2 × 1, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और लिमिट पुट करो 0 से लेके एक्स पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√π। अब फ्रेंड्स क्या करो, आप यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे एक्स पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस एक्स के पावर 5/5, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, और एक्स के पावर 7/6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। 0 पुट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारा 0 हो जाएगा, तो उसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा, और आंसर भी आपका ये दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, ये जो आपका आया है ERF ऑफ एक्स आया है, ठीक है, आपको और निकालने हैं एंड ERF ऑफ 0 निकालने, ये निकालना है। ERF ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो, यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे आपका x होता है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ERF ऑफ 0 का मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 2/√π ये आपका है ना। तो इसी में देखो ये आपका ऐसे हो जाएगा, देखो टी पावर 3/3 टी के पावर 5/10 हो जाएगा, ये टी के पावर 5 है, ठीक है, /10 15/10, और टी के पावर 7/42 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और 0 से लेके एक्स की जगह पे क्या आप पुट करना है 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर देंगे। तो इसमें 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे टी है आपका वहाँ पे 0 पुट होगा, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे आपका 0 पुट होगा, तो क्या होगा बताओ, देखो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 0 पुट होगा 0 होगा, और आपका लोअर लिमिट वहाँ पे भी आपका जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 पुट होगा तो 0 ही होगा, तो 0 में से 0 0 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 आ गया। तो ERF ऑफ 0 = 0 आ गया, ये ला दिया आंसर हमने। देखो ये प्रॉपर्टी भी होता है ERF ऑफ 0 = 0, ये प्रॉपर्टी भी होता है, मैंने आपको बताया था। तो देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, कंप्यूट फर्स्ट और सेकंड, इसमें 2 है लग रहा है, देखो 1 और 2 है, तो मैं पहला कर रहा हूँ, दूसरा वैसे ही है और कर लेना। आपको इसमें करेक्ट और 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको लेने हैं डिजिट, ठीक है। तो देखो और इसका वैल्यू आपको निकालना है ERF ऑफ 0.3, करते हैं इसको। तो देखो हम लोग जानते हैं ERF ऑफ x = क्या हो जाएगा 2/√π 0 से लेके x होता है, और e⁻ -t² dt होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा ERF ऑफ x, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखो कुछ इस तरह से आता है t के पावर 3/3, ये भी हमने फ्रेंड्स किया t के पावर 5/10, और यहाँ पे इस तरह से चलता जाता है, ये भी लिख लो t के पावर 7/42 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जाता है इन्फिनिटी तक, ओके। और 0 से लेके x आपका लिमिट होता है, ये हम जानते हैं, अभी हमने देखा इसको, ओके। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे x की जगह पे क्या है 0.3 है, ये ERF ऑफ 0.3 है। तो काम करो अब 2/√π, यहाँ पे देखो, और ये t आपका हो जाएगा, और t के पावर 3/3, यहीं पे बस इतना ही ले लो, ठीक है, ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना आप लोगे उतना धीरे धीरे कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाता है, ऐसे बढ़ता है, देखो इस तरह से डेसिमल प्लेसेस बढ़ता ही जाएगा। देखो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका इस तरह से ऐसे कर ऐसे आएगा, इस तरह से, और आगे बढ़ोगे तो इस तरह से करते करते इस तरह से आता जाता है, मतलब उसका जो वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, और भी प्लस माइनस है वो अपने आप में ख़त्म, ठीक है, उतना उसका वैल्यू नहीं है, बहुत कम आता है, तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, इतना काफ़ी है। और यहाँ पे 0 से लेके x, और x की जगह पे आप क्या पुट करोगे 0.3 पुट करोगे, है ना। देखो x है तो यहाँ पे x पुट किया, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब देखो यहाँ पे 2/√π t की जगह पुट करो 0.3 माइनस यहाँ पे 0.3 पुट करो, और पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना ले लो काफ़ी है। और 2/√π का मान होता है 1.772, देखो जो पाई होता है 3.1 पर होता है, उसको रूट से बाहर निकालोगे तो 1.772 आता है,
देख लोगे, गूगल पे ही मिल जाएगा आपको, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 0.3 है। जब इसको आप क्यूब करोगे और 3 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको यहाँ से देखो, पहले इसको क्यूब कर लेते हैं, तो 0.027 आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्यूब करने के बाद, और नीचे आपका 3 से डिवाइड, तो 2/1.772 इंटू 0.3 में से इसको काट दो, तो कुछ काटोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, 0.009 मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो इतना में ही, देखो इतना में ही जो है इतना कम आया है, 0.009 आया। आगे वाला सोच सकते हो कितना आपका होगा। तो ये 3 डिजिट तक देख सकते हो, डेसिमल प्लेसेस के 3 डिजिट तक हमें लेना है, तो इतना काफ़ी है ना। तो 2/1.772 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, इसको इसमें से इसको घटाओ, जब इसमें से इसको घटाओगे ना तो 0.291 आता है। कैलकुलेटर यूज़ करो, सिंपल कैलकुलेटर उठाओ, उधर उधर यूज़ करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0.582 और 1.772 काट दो तो ये 0.3 क्या आता है 328 ऐसे 4 आता है, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो उसी तरह से दूसरा वाला भी निकाल लोगे, क्या है ERF ऑफ क्या है, ERF ऑफ 0.5 है, 0.5 इसे भी आप निकालोगे, ठीक है। ये निकाल लेना, इसी तरह से काटता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 7 नंबर, सो दैट फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो चलो करते हैं। देखो पहला हमें सो दैट करना है कि ERF ऑफ x प्लस ERF ऑफ -x इक्वल टू 0 होता है, तो करते हैं इसको, फिर इसको भी करते हैं। तो देखो ERF ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, 2/√π 0 से लेके x e के पावर -t² dt होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे माइनस वाला पुट करो, तो देखो ERF ऑफ -x क्या हो जाएगा, मतलब जो x है उसके जगह पे -x हो जाएगा, 2/√π और 0 से लेके -x हो जाएगा ये, और e के पावर -t² dt हो जाएगा। देखो ये जो आपको लिमिट दिख रहा है ये t का लिमिट है, देख सकते हो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा, तो ये t का लिमिट है आपका, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू -x है, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू x है, दिस इज द x। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये जो t का लिमिट है, t इक्वल टू -x जो है, ठीक है। तो यहाँ पे x जगह कोई और वेरिएबल लेते हैं, है ना, तो x हम नहीं लेंगे, तो t इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं -u, ओके। इसमें x दिया हुआ है इसलिए हम x नहीं ले सकते फ्रेंड्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं u के रिस्पेक्ट में, तो ये du हो जाएगा माइनस में, ओके। ये आपका हो गया। हम देखो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा, देखो t आपका जब 0 होगा, ये लोअर लिमिट t इक्वल टू 0 है ना, तो t इक्वल टू जब 0 होगा तो देखो t इक्वल टू 0 होगा तो u क्या होगा, जब इसमें 0 पुट करोगे तो u आपका क्या होगा, 0 होगा ऑफकोर्स, है ना। अब t इक्वल टू जब आपका -x होगा, t इक्वल टू -x होगा, ये देखो t इक्वल टू -x जब होगा तो u इक्वल टू क्या होगा, u इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो ये -u पहले से है और t की जगह आपने रख दिया -x, तो माइनस कट जाएगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो t की जगह -x पुट कर दिया आपने, देखो, और यहाँ पे आपका -u पहले से माइनस कट गया, u इक्वल टू x आ गया, तो यहाँ पे x आपका आ जाएगा, समझ में आ गया। देखो तो ERF ऑफ -x इसका कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये इसमें कुछ करने हैं हमें ना, जो करने हैं ये तो आपका एज इट इज है, इसको छोड़ दो, ओके। तो इसमें करने हैं जो भी चेंज करने हैं, इसमें देखना है कि हमें साइन चेंज होता है कि नहीं होता है, तभी तो 0 आएगा, अगर साइन चेंज होगा तो कट जाएगा, अपने आप 0 आ जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे 2/√π 0 से लेके लिमिट क्या होगा, 0 से लेके x आपका लिमिट होगा, u का लिमिट, ठीक है, u में कन्वर्ट कर रहे हैं, t इक्वल टू हमने -u पुट किया है ना। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, देखो t की जगह पे क्या हम पुट करना है -u, और तो -u का स्क्वायर हो जाएगा जो कि u² ही होगा, ओके। तो ये देखो यहाँ पे अब dt की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, -du लिख सकते हैं, तो du लिख देंगे और यहाँ पे माइनस आगे कर देंगे, समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जो वेरिएबल होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो हम इसको क्या करें, जहाँ जहाँ u है, जहाँ भी u है वहाँ पे हम t लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इनका जो वेरिएबल है वो चेंज कर रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 2/√π, ठीक है, ये हो जाएगा 2/√π हो गया, 0 से लेकर x हो गया, जहाँ जहाँ u वहाँ पे आप t पुट कर दो, तो देखो ये t² हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, ओके। ये हो गया आपका, ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है ये जो पार्ट, ये क्या है आपका, ये वाला पूरा पार्ट है ERF ऑफ x। तो देखो ERF ऑफ x माइनस में आपका है
तो ये माइनस ये जो पूरा पार्ट है ये इसको लिख सकते हैं ERF ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसको इधर लिया तो ERF ऑफ माइनस एक्स और प्लस ERF ऑफ एक्स जो होगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आपका क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। तो देखो फ्रेंड्स 7 नंबर में आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको हमें 2 प्रूफ करना है। देखो इसमें आपका सी है ना, कम्प्लीमेंट्री वाला, तो दिखा देता है कम्प्लीमेंट्री वाला, देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो ERF सी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो 1 माइनस ERF सी एक्स होता है, समझ रहे हो। तो इसको हम लिखेंगे, तो देखो ERF सी एक्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस ERF ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आप पुट करता हूँ, ठीक है। यही चीज़ लिखेंगे, देखो हम लिख रहे हैं 1 माइनस, ठीक है, ERF ऑफ माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दो, समझा गया। हम LHS ले रहे हैं, RHS को ले आएंगे, LHS है ये LHS, ठीक है, ये आपका प्लस है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और माइनस ERF ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है आपको, अभी हमने प्रूफ किया इसको, देखो यहाँ पे देखो ERF ऑफ एक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ERF ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे क्या होता है, देखो माइनस में ये होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, ERF ऑफ क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो ये कट गया आपका, तो क्या बचा आपका 2, तो 2 तो देख सकते हो LHS RHS के इक्वल आ चुका है, तो ये हो गया प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन 8 नंबर 8 में आपके 2 क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसको हमें लेने हैं और ये प्रूफ करना है, और इसको लेने हैं, इससे प्रूफ करना है। चलो इससे पहले करते हैं। तो देखो इसको करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो ये लेबनीज रूल का फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल साइन वाला में मिल जाएगा आपको, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे देखो ERF ऑफ AX है ना, तो x जब रहता है तो हम क्या लिखते हैं बताओ, तो होता है हमारा 2/√π, और देखो 0 से लेके x होता है, जब यहाँ पे x होता है तो AX है तो यहाँ पे AX होगा, ठीक है, और e⁻−t² होता है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, ये रहा फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला तब काम करता है जब आपका लिमिट जो दिया हुआ वो वेरिएबल का फॉर्म में दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे आपका x है, ये वेरिएबल के फॉर्म में मिला है हमें, x है ना उसमें, है ना, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो करना क्या होता है, देखो इस फॉर्मूले में क्या करना है, जो आपका फंक्शन दिया रहेगा, जो ये देखो ये आपका फंक्शन है ना, इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, किसके रिस्पेक्ट में आपको, तो जो लिमिट दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे देखो x दिया है तो आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये जो आपका दिया हुआ है इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट, और जो आपका लिमिट दिया है उसे हम लिखेंगे 0 से लेके ax, और इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखो t² और नीचे आपका dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेल का यूज़ करो, पार्शियली होता है, और उसके बाद आपका ये dt हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो प्लस होता है, देखो फॉर्मूला प्लस है, उसके बाद साई, तो साई वाला जो आपका होता है ऊपर वाला लिमिट होता है, अपर लिमिट। तो इस अपर लिमिट को आपको ना उसके रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल उसमें रहता है, जैसे इसमें x आपका दिया है, तो x के रिस्पेक्ट में फुल्ली कम्प्लीटली आपको डिफरेंशिएट करने होते हैं। तो इस ax को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, समझ रहे हो फ्रेंड्स। उसके बाद देखो इसमें क्या करना है आपको, फंक्शन, इसमें जो फंक्शन में जो आपका दिया रहेगा, जो आपका फंक्शन गिवन है, जैसे आपका फंक्शन ये आपका गिवन है, ठीक है, e⁻t² गिवन है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा उसके जगह पे आपको क्या रखना है, ये अपर लिमिट रखना है, देख सकते हो अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, तो उसके जगह पे आपको क्या पुट करना है, अपर लिमिट। तो इसमें t वेरिएबल है और t की जगह आप क्या पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे। तो अपर लिमिट इसमें क्या है, देखो x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो e⁻
टी स्क्वायर होगा, लेकिन टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ए एक्स पुट कर देंगे, इसका हो जाएगा स्क्वायर। समझ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो आगे, उसके बाद आपको माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे फाइव है, यानी लोअर लिमिट को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स है ना इसमें, देखो एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और ये क्या है, लोअर लिमिट आपका, ये लोअर लिमिट है, ये जो आपका, और देखो यहाँ पे जो फाइव है आपका, ये लोअर लिमिट है, तो ये जीरो है, ठीक है। जीरो को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करने हैं डिफरेंशिएट, और उसके बाद आपको फंक्शन में आपको क्या करने हैं, ये जो आपका लोअर लिमिट है, जो भी लोअर लिमिट है उसको पुट करने हैं। तो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर था, टी की जगह पर आप जीरो पुट करोगे तो देखो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर। समझ में गया। तो देखो फ्रेंड्स क्या आया फाइनली निकल के, देखो इसमें तो एक्स आया नहीं, ए टी स्क्वायर ई के पावर माइनस टी स्क्वायर है, और देखो एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इसको, इसमें मुझे एक्स दिख नहीं रहा, इसमें तो टी है, एक्स तो है ही नहीं, है ना, ये जीरो हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा जीरो से लेके एक्स आपका ये जीरो हो जाएगा पूरा, और ये डी टी हो जाएगा। समझ रहे हो। और देखो प्लस यहाँ पे देखो, इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ए निकल के आ जाएगा, ठीक है, और एक्स का वन हो जाएगा तो हम वन लिखते नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप जो है इसको स्क्वायर कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा आपको स्क्वायर करने के बाद, एक्स स्क्वायर है ये। अब देखो यहाँ पे जीरो करोगे डिफरेंशिएट तो यहाँ पे फाइनली आपको माइनस में जीरो ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जीरो आ गया तो सबको जीरो ही कर डालेगा, तो सिंपली आपको ये बचेगा, ठीक है। तो ये ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपको बचने वाला है। और यहाँ पे आपका ये जो टू बाई जो चल रहा है, रूट पाई जो चल रहा है ना, इसको भी लिख लो साथ में। तो देखो ये टू बाई रूट पाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा टू बाई रूट पाई, ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका ये आंसर आएगा, ये हमें प्रूफ करना था, देख सकते हो। देखो इसको साथ में टू ए लिख लो, और नीचे आपका पाई हो जाएगा रूट में, और ये पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। देखो आठवां में जो दूसरा है आपको प्रूफ करने हैं, यहाँ पे सी आ गया सिर्फ, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री वाला यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्रूफ करना आपको, मतलब वही पार्ट रहेगा और माइनस में रहेगा, ये प्रूफ करना। चलो करते हैं। तो देखो टी बाई डी एक्स, देखो ई आर एफ सी वाला, सी जो कम्प्लीमेंट्री वाला था उसको हम कैसे लिखते हैं, वन माइनस ई आर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ई आर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एक्स की जगह पे क्या यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो देखो डी वन डी एक्स हो जाएगा ये, ओके। तो इसको मैंने इसके साथ कर लिया, पहले डिफरेंशिएट इसको कर लूँगा वन को, उसके बाद इसको कर लूँगा। तो देखो डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा ई आर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये तो वन है तो ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा जीरो माइनस इसका वैल्यू हमने निकाल रखा है, अब ये भी क्वेश्चन किया है इसका। देखो फ्रेंड्स इसका अब ये भी क्वेश्चन किया ना, इसी के तो किया, तो फाइनली आपका ये आया था ना, तो इसको हम उठा कर रखते हैं। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लिख रहे हैं वही चीज़ आ ही रहा है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जीरो में से माइनस जाएगा, ठीक है, तो सिंपली आपका ये माइनस में ही आएगा, टू ए बाई रूट पाई माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसको लेना है और ये प्रूफ करना है। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे देखो ई आर एफ ऑफ जीरो दिया है, जीरो नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, क्या होगा ए, तो उसको सही कर लेना। तो देखो इससे हमें ए ले आना है, देखो ए मैंने कर लिया, ई आर एफ ऑफ ए है, दिस इज द ए, ओके। तो देखो करते हैं इसको हम लेते हैं LHS को लेते हैं। तो देखो जीरो से लेकर इन्फिनिटी है, ई टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स है और डी एक्स है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लो, तो देखो अंदर आपका बचेगा स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस में बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना भाई, कोई दिक्कत ना। अब देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका डी एक्स है, तो देखो जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, तो देखो कुछ इस तरह से होगा, ई की पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स की जगह ए है और बी की जगह पे आपका ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये बच जाएगा, ठीक है, ओके। और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे
ये देखो ध्यान से, इस माइनस को अंदर ले जाओ। जब इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी कर लो, ये आपका ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा आपका। अब देखो फ्रेंड्स, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो अगर ऐसा हम कर सकते हैं, तो देखो ए स्क्वायर और ई के पावर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या। देखो ये मल्टीप्लाई में है, ई टू द पावर ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो दोनों का बेस सेम है, ई तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा ई का, ठीक है। ओके, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखो ई टू द पावर ए जो होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर और डी एक्स। एक काम करो, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है बाहर भेजो, ई टू द पावर ए स्क्वायर का, और जो अंदर है उसको रखो अभी। ई टू द पावर ए स्क्वायर को बाहर भेज दिया, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका एरर फंक्शन का जो स्टैंड फॉर्मेट होता है आपका माइनस टी स्क्वायर होता है, मतलब एक ही होता है। यहाँ पे एक्स प्लस ए है यहाँ पे, तो इसको एक में कन्वर्ट करेंगे टी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स प्लस ए इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इधर डी एक्स हो जाएगा, ओके, इधर आपका डी टी हो जाएगा। देखते हैं लिमिट में चेंज आया कि नहीं आया। देखो जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू जब इसमें जीरो पुट कर रहे हैं तो टी इक्वल टू क्या आएगा, देखो जीरो, तो यहाँ पे टी इक्वल टू आपका यहाँ पे ए आएगा। जब एक्स इक्वल टू आपका इन्फिनिटी पुट होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी प्लस ए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो टी भी आपका इन्फिनिटी आएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। देखो इन्फिनिटी में कुछ भी आप जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, देखो ई टू द पावर ए स्क्वायर, इसका लिमिट क्या होगा, ए से लेके इन्फिनिटी, ए से लेके इन्फिनिटी, और माइनस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए की जगह पे टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, डी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी। देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आपका एरर फंक्शन का, वो जीरो से स्टार्ट होता है। इसमें आपका ए आ रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये आपका ए हो गया और ये आपका इन्फिनिटी हो गया, है ना। एक लाइन यहाँ पे खींचता हूँ और यहाँ पे एक जीरो दे देता हूँ। देखो जीरो सबसे छोटा होगा ना इसमें, ये आपका कोई नंबर होगा कोई कांस्टेंट, तो जीरो से लेके ए और ए से लेके इन्फिनिटी। तो देखो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ई टू द पावर ए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, ए से लेके इन्फिनिटी चाहिए, ए से लेके इन्फिनिटी, मतलब दिस से लेके दिस चाहिए, ए वाला पार्ट चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लूँगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी लूँगा, और इसमें से मैं जीरो से लेके ए को, जीरो से लेके एक को घटा दूँगा। देखो इसमें से इसको घटाऊँगा तो ए मिल जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो जीरो से लेके इन्फिनिटी में ले रहा हूँ, और ये तो एज इट इज रहेगा सब इधर, माइनस जीरो से लेके ए, देखो जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके ए को यहाँ पे लिख दूँगा ए का पावर टी स्क्वायर डी टी। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी, ईयर ऑफ इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे आपको बताया था 1 आता है ना, मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज वी नो दैट, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एज वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं ई आर एफ ऑफ इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 2/√पाई जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स एक काम करो, ये जो 2/√पाई है इसको इधर भेजो, है ना। तो क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो इधर जाएगा तो ये √पाई ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इन दोनों को आपस में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये आपका इधर चला गया, ये जो पार्ट है इधर चला गया, तो इधर इस तरह से उल्टा हो जाएगा। तो इसके जगह पे मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका ये है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिखूँगा, तो ई टू द पावर ए स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, √पाई/2 लिख सकता हूँ माइनस। अब देखो ये, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, देखो ये जो होता है ई आर एफ ऑफ एक्स होता है,
देखो यहाँ पे एक्स है तो ERF ऑफ एक्स ऐसे होता है ना फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे, तो ER 0 से लेके और एक्स यहाँ पे ऐसे दिया है, तो एक्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ओके, मतलब जो चीज़ यहाँ पे होती है वो चीज़ यहाँ पे होती है। अगर मैं यहाँ पे ERF ऑफ ए कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2/√π हो जाएगा, और 0 से लेके यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जो चीज़ यहाँ पे होती है वो चीज़ यहाँ पे होती है, तो ऐसे हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है इधर भेजूँगा, ये पार्ट है इधर भेजूँगा। तो जब ये इधर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये √π/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ERF ऑफ ए हो जाएगा। इधर आपका ये कहानी बच जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं √π/2 हो जाएगा, ERF ऑफ ए हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो √π/2 आपका यहाँ पे कॉमन है, कॉमन कर लो, तो यहाँ पे देखो कॉमन जब हो जाएगा, देखो √π/2 e⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका ये वाला बचेगा, ERF ऑफ ए बचेगा। और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉब्लम 7.9 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।